वेलकम। दोस्तों विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है हाउ टू बी अप्रोचेबल, यानी कि आपसे कोई संपर्क करने में हिचके नहीं, डरे नहीं और इजीली आप अवेलेबल हों, आपसे कोई मिले, आपसे कोई बात करे, इसके लिए क्या हो सकता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे फैमिली में, हमारे वर्क लाइफ में, हमारे सोसाइटी में जो भी कुछ अच्छे लोग हैं, चाहे वो हैं, आप देखते होइएगा कि कोई बहुत आसानी से आप उससे मिल सकते हैं। आप अपने आप जो भी आपका फीलिंग है, आपके थॉट्स है, चाहे आपकी जो आइडिया हैं, उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो ईज़िली एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके सामने आप बात नहीं कर पाते हैं, उनसे मिलने में आपको डर लगता है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड है आज का टॉपिक कि आप जो हैं कैसे अप्रोचेबल रहेंगे। आपसे कोई मिलने में, आपसे कोई बात करने में, आपके साथ कोई शेयरिंग में कोई हिचके नहीं, कोई किसी को किसी तरह का डर नहीं हो, आप ईज़िली आपसे बात कर सकें, आपसे मिल सकें और उसका क्या फ़ायदा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आप कैसे अप्रोचेबल बन सकते हैं, उसके लिए क्वालिटी आपको क्या हैबिट डेवलप करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चूँकि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और इस कैसे इम्पोर्टेंट है हम इस वीडियो के माध्यम से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू बी अप्रोचेबल, आप कैसे अप्रोचेबल बन सकते हैं किसी के लिए ईज़िली। तो क्वेश्चन ये है कि अप्रोचेबिलिटी मैटर्स, जो अप्रोचेबिलिटी है क्या मैटर्स करती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या इसकी महत्वपूर्णता है हमारे लाइफ में, कि अगर आप अप्रोचेबल हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए पहला है कि बेटर रिलेशनशिप, अगर आपको एक अच्छे संबंध स्थापित करने हैं तो आपको अप्रोचेबल बनना पड़ेगा। अप्रोचेबल बनने का मतलब ये है कि आप सबके लिए ओपन रहें, आपको किसी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को आपसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को कोई शेयरिंग करने में दिक्कत नहीं है। ये डरे नहीं कि भाई वो सामने वाला क्या है, वो बात करना नहीं चाहता है, वो हमसे मिलना नहीं चाहता है, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होना है, आपको अप्रोचेबल बनना है कि सामने वाला ईज़िली आपसे मिल सके, आपसे शेयर कर सके। उससे क्या होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक बेटर कंडीशन में आएँगी और आपका जो संबंध है वो बढ़ेगा, आपके कोवर्कर के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपकी फैमिली मेंबर के साथ, कहीं भी ये चीज़ें अप्लाई है। अगर आप अप्रोचेबल हैं तो उसको आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके संबंध ऑब्वियस है कि बेटर होंगे और अच्छे होंगे। तो पहला फ़ायदा ये है कि बेटर रिलेशनशिप। सेकंड फ़ायदा क्या है, सेकंड एडवांटेज क्या है? इंक्रीज़्ड अपॉर्च्युनिटी। देखिए अगर आपके साथ लोग मिलेंगे, शेयर करेंगे अपने थॉट्स के, अपने आइडिया को, तो ऑब्वियस है कि इसको अदर वे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके भी दिमाग खुलेंगे, आपके भी आइडियाज़ डेवलप होंगे, आप भी क्या होगे, आपके भी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, आपके लिए भी बढ़ेंगी। मान लीजिए आपसे 4 तरह के लोग मिलते हैं, 4 तरह के आइडिया शेयर करते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। आप अपने को भी उस अपॉर्च्युनिटी में देखेंगे और अपने को भी उस अपॉर्च्युनिटी के लिए आप एक्सप्लोर करेंगे। तो दूसरा फ़ायदा क्या है कि इंक्रीज़्ड अपॉर्च्युनिटी, अगर आप अप्रोचेबल हैं, आपसे कोई ईज़िली मिल रहा है, आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, तो आपके अपॉर्च्युनिटी में भी बढ़ोतरी होती है। अब थर्ड जो एडवांटेज है कि अप्रोचेबिलिटी क्यों मैटर्स करता है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो वो है इफ़ेक्टिव लीडरशिप। अगर आपको एक अच्छे लीडर बनना है, कि मैनेजर बनना है, अच्छे एक टीम को लीड करना है, समाज को लीड करना है, फैमिली को लीड करना है, तो आपको अप्रोचेबल बनना पड़ेगा। और अप्रोचेबिलिटी क्या होती है, आप इसकी लीडरशिप में, आपके मैनेजरशिप में, आपके फैमिली के हेड बनने में या किसी चीज़ को लीड करने में ये आपको बहुत ही सपोर्ट करता है। तो ये 3 मेजर फ़ायदा है कि अप्रोचेबिलिटी हो क्यों मैटर्स करता है हमारे लाइफ के लिए। पहला है बेटर रिलेशनशिप, सेकंड है इंक्रीज्ड अपॉर्च्युनिटी एंड थर्ड है इफ़ेक्टिव लीडरशिप। आइए अब हम बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का क्या टिप्स होना चाहिए, कि अगर आप अप्रोचेबल हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है ना कि स्माइलिंग, यानी कि जो बोला जाता है कि स्माइल जो है ना, ये बहुत ही बड़ा टॉनिक है, बहुत बड़ा विटामिन है, बहुत बड़ा मिनरल्स है, बहुत बड़ा एक हमारा एनर्जी का सोर्स है। अगर हम स्माइल करते हैं, हम खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इसका हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप सिंपल स्माइल करते हैं, तो अगर क्या है, अगर किसी को देखकर मुस्कुराना या आप हमेशा हँसमुख रहना क्या करता है, इससे आपको लोग ईज़िली आपको अप्रोच करते हैं। तो स्माइलिंग जो है एक पहला कांसेप्ट है बॉडी लैंग्वेज का, पहला पहलू है जो आपको अप्रोचेबल बनाता है। सेकंड है ओपन पोस्चर, आप कैसे खड़े होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो एक ओपन पोस्चर का मतलब है अगर आप खड़े हैं नॉर्मल, अगर आप पूरा हाथ को अपने बंद करके डिफेंसिव मोड में खड़े हैं, उस समय कोई आपसे बात करने में, और अगर आप नॉर्मल है, आपके हैंड पूरा नीचे स्ट्रेट है और रिलैक्स हैं, उस समय आपसे कोई बात करने में, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपकी पोस्चर जो ओपन है, तो आपसे कोई भी मिलने के लिए आपको अप्रोच करने में उसको
ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं करेगा, इजीली आपको अप्रोच करेगा। तो आपके ओपन होना चाहिए पोस्चर में, खड़े रिलैक्स रहिए, खड़े ठीक से होइए, अपने हाथ को क्रॉस मत रखिए, उनको नीचे नॉर्मल की तरफ रखिए। तो क्या है, ये बेसिक कुछ बॉडी लैंग्वेज के टिप्स हैं जिससे आपको अप्रोचेबल बनाता है। थर्ड पॉइंट है आई कांटेक्ट। मान लीजिए आपसे कोई बात कर रहा है, उसकी आपकी आई कांटेक्ट कैसी है? आप आई कांटेक्ट आप एक फेस पे आपका जो एक हँसमुख फेस है, आपको लग रहा है कि हाँ बंदा जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझ रहा है, उसमें उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी फोकस है आपके शेयरिंग में। तो आपके जो आई कांटेक्ट होना चाहिए प्रॉपर एक मेंटेन आई कांटेक्ट होना चाहिए, जो कि ये बॉडी लैंग्वेज के कुछ टिप्स हैं, जैसे कि स्माइलिंग, ओपन पोस्चर, आई कांटेक्ट। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन टिप्स के, क्या क्या कम्युनिकेशन के टिप्स होने चाहिए ताकि जो कि आपको अप्रोचेबल बनाए, आपसे लोग मिले। पहला है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग जो है ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो लिसनिंग हमारी क्या होनी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। उसके बाद बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब ये होता है कि आप अपने को दूसरे के जगह पर रख के उसको सोचिए। एग्जैक्ट अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आपको क्या है, ये आपको एम्पैथेटिक बनाता है, आपको एम्पैथी कंपेशन आपका इम्प्रूव होता है। तो ये होना चाहिए कम्युनिकेशन में कि आपको लगना चाहिए सामने वाले कि हाँ रियल में ये हमारे लिए हमारे इमोशंस को फील कर रहा है, ये हमें संतावना दे रहा है, चाहे हमारी जो शेयरिंग है उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहा है, मेरे इमोशन के साथ वो साथ मेरे बाजू में खड़ा है। तो ये है दूसरा एम्पैथेटिक बनाता है आपको। थर्ड क्या है? कीप इट पॉजिटिव। जैसे यूज पॉजिटिव लैंग्वेज एंड अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स। जो हम भाषा का यूज करते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, उसकी मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव शब्द का हम यूज नहीं करें। ये क्या है? फोकस ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन प्रॉब्लम। अगर कोई बात करता है तो हमें सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, उसके निगेटिव पहलू पे ध्यान नहीं देना चाहिए, निगेटिव पहलू पे हमें वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के टिप्स हैं। एक्टिव लिसनिंग, बी एम्पैथेटिक, कीप इट पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्या है, एक्टिव लिसनिंग कैसे हम कर सकते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग देखिए दो तीन पहलू होता है। पहला पे अटेंशन। अगर कोई बात कर रहा है उसमें अटेंशन शो कीजिए कि हाँ आप सावधान, मतलब कि अच्छे से उस चीज़ को सुन रहे हैं, अपने आई कंटेंट को कॉन्टेक्ट को मेंटेन कीजिए। तो ये आपको दिखना चाहिए कि हाँ आपका अटेंशन है, फुल अटेंटिव है, आप पूरी तरफ से प्रेजेंट है मेरे बात को सुनने के लिए। जो सामने वाला जो भी बोल रहा है उसमें आप पूरा शेयर करते हैं। सेकेंड है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि अगर कोई कोई बात बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसमें आप उस चीज़ों को रिपीट कीजिए ताकि लगे सामने वाले कि नहीं वो समझ रहा है और उसके लिए इच्छुक है और पूरा एक्टिव होकर मेरे बातों को सुन रहा है, मेरे शेयरिंग को ध्यान दे रहा है। तो तीसरा दूसरा क्या है? पैराफ्रेज। थर्ड क्या है? थर्ड है क्लैरिफाई। अगर मान लीजिए आप सही से सुन रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसको तरीके से पूछिए, क्लैरिफाई कीजिए कि हाँ इसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो ये तीन है जो आपको एक्टिव लिसनर बनाती है, पे अटेंशन, पैराफ्रेज एंड क्लैरिफाई। उसके बाद अगर हम बीइंग ओपन टू फीडबैक, पहला जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप ना हमेशा फीडबैक के लिए, यानी कि आपके प्रति जो भी सामने वाला का विचार है उसको सुनने के लिए आप रेडी रहिए, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। तो हमेशा क्या है कि जो भी चीज़ कोई बोलता है, चाहे कोई सजेस्ट करता है, कोई शेयर करता है, उसको अच्छे तरह से रिसीव कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सेकेंड है टेक एक्शन। अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने जो बात बोला है वो मेरे में है, उसको फाइंड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेंगे तभी जाकर ये सही होगा, क्योंकि फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि फीडबैक का मतलब कि अच्छे से सुनिए फिर इस पर एक्शन लीजिए। उसके बाद है आप भी फीडबैक दीजिए। अगर सामने वाला का शेयरिंग है उसको आपके भी जो पॉइंट्स है, आपके जो भी विचार हैं उसको उसको सामने वालों को बताइए। तो आप भी फीडबैक दीजिए टाइम टू टाइम, हाँ ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ समझा, इसके क्या मतलब है, मेरे पे क्या प्रभाव पड़ा, आप जो बोल रहे हैं उसमें कितना सत्यता है, ये है इसका आपका मतलब, यही फीडबैक है। तो कहने का मतलब ये है कि बीइंग ओपन टू फीडबैक, यानी कि फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहिए ताकि आप अच्छे से रिसीव कर सकें, उस पर एक्शन ले सकें और सामने वाले को भी आप फीडबैक दे सकें। तो दोस्तों ये हमारा जो वीडियो था आज, मैंने डिस्कस किया कि आप कैसे अप्रोचेबल बनेंगे, आपको कोई कैसे आसानी से आपके साथ शेयरिंग करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके समक्ष अपना पॉइंट रखने के लिए कैसे रेडी होता है, वो कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि ऐसे डिसाइड होगा कि आप कितना अप्रोचेबल हैं। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो पहला पॉइंट है कि बी जेन्युइन। अप्रोचेबिलिटी स्टार्ट विथ बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ व्हेन यू आर कंफर्टेबल टू योर ओन स्किन टू शो। आप अगर कंफर्टेबल हैं, आप जेन्युइन हैं, आप सही हैं, तो आपसे लोग जरूर अप्रोच करेंगे आपको। सेकेंड है बी इंक्लूसिव। बी इंक्लूसिव का मतलब कि मेक एन एफर्ट टू इंक्लूड एवरीवन इन द कन्वर्सेशन। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज
एंड इंश्योर इट्स ओपन एंड वेलकमिंग। आप क्या है, आप ऐसा रहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपसे लोग मिलना चाहें, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को ये नहीं लगे कि मैं कुछ बोलूँगा तो ये मुझे डाँट देगा या उल्टा-पुल्टा मुझे बात कर देगा, कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट यूज़ कर लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बी इंक्लूसिव है। उसके बाद है बी अप्रोचेबल में मैंने यही बताया कि जो भी स्किल सीखते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, टिप्स के माध्यम से इम्प्रूव योर अपॉर्चुनिटी इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि हर एरिया के लाइफ में, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके वर्क कल्चर में हो, चाहे आपके सोसाइटी में हो, कहीं भी आप अप्रोचेबल रहिए, मतलब कि एक समाज में एक मिले रहिए ताकि आपसे लोग आसानी से बात करें, शेयर करके आप भी शेयर कीजिए। और शेयरिंग एंड केयरिंग का बात पता ही, अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो केयर कैसे करेंगे? जो आपसे साथ कोई बात नहीं करेगा तो आपको भी कैसे पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें क्या सही है? आपकी फीडबैक भी उन्हीं से मिलेगी जो आपके साथ रह रहे हैं, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे और वो आपसे ईज़िली खुलकर बात नहीं करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे लाइफ का कि हमें अप्रोचेबल बनना चाहिए हर डायमेंशंस ऑफ इन आवर लाइफ। और आप भी इसको फॉलो कीजिए और ये भी इस भी में भी आप एक्शन लीजिए। आप बताइए कमेंट्स में क्या है, आपके साथ कैसा है, आप कितना अप्रोचेबल हैं, आपसे लोग इजीली बात करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो वीडियो है आपके लाइफ के किसी न किसी पहलू में हेल्पफुल लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको कमेंट फीडबैक के माध्यम से सूचित कीजिए ताकि हम आने वाले वीडियो में उस पॉइंट को ध्यान रखें, उस पर काम कर सकें और इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको मिल सके, आप इसको से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।